रमेश का तबादला एक अनजान शहर में हुआ, जहां उनकी पत्नी सीमा की पुरानी सहेली सुमन भी रहती थी। कंपनी ने उन्हें एक पुराना बंगला आवंटित किया, जो लंबे समय से खाली पड़ा था। घर में प्रवेश करते ही सीमा ने बताया कि उनकी सहेली ने उन्हें बुलाया है, लेकिन उन्होंने तय किया कि पहले घर व्यवस्थित करने के बाद ही वे उसे आमंत्रित करेंगे। रमेश ने सहमति जताई और काम पर निकल गए, जबकि सीमा अपनी सहेली से मिलने चली गई। सुमन ने बताया कि जिस घर में वे रह रहे हैं वह शापित है। पहले वहां एक महिला ने आत्महत्या की थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। ये सुनकर सीमा भयभीत हो गई और घर लौट आई। शाम को रमेश ने घर की सफाई न होने का कारण पूछा तो सीमा ने सारी बात बताई। रमेश ने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज किया और कहा कि उन्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन सीमा ने नए घर में मीठा बनाने की परंपरा निभाने के लिए खीर बनाई। खीर बनाते समय उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया। फिर खिड़की पर खटखटाहट हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर एक गमला गिरा हुआ मिला और गेट के पास एक लाल आंखों वाला लड़का खड़ा दिखा। डर के मारे वे अंदर भागी और देखा कि खीर जमीन पर गिरी हुई है और रसोई में बच्चे के पैरों के निशान हैं। भयभीत होकर वे बाहर चली गई और रमेश के लौटने का इंतजार करने लगी। रमेश के लौटने पर उसने सारी घटनाएं बताईं, लेकिन रमेश ने इसे उसका भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। रात में सीमा जब रमेश के साथ खाना खा रही थी तो उसे उल्टी आई। वह भागते हुए वॉशरूम में गई और उल्टी करने लगी। उल्टी से खून निकल रहा था और उसने तभी शीशा देखा। शीशे में वही बच्चा दिखा। डर के मारे उन्होंने शीशा तोड़ दिया। ये सब सुनकर रमेश वॉशरूम में आया तो देखा कांच का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है। रमेश उसको रूम में ले गया और उसे बेड पे लिटा दिया। उसने डॉ को डुलाया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि वे गर्भवती हैं। आप पिता बनने वाले हैं और सीमा माँ बनने वाली। यह बात सुनकर दो ही खुश थे। तभी रमेश सुबह काम के लिए निकल जाता है और सीमा छत पर कपड़े सुखारी होती है। तभी वह लड़का कच्चा कलुआ गुस्से में और आता है। ये सब देखकर सीमा डर जाती है और उसे डर के मारे भागने लगती है। तभी सीमा का पैर फिसल जाता है और वह जीने से गिर जाती है। जीने से गिरने के कारण कि सर पर चोट लगती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी रमेश कम पैसे लौटता है और देखता है कि सीमा जमीन पर गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। ये सब देखकर रमेश डर जाता है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं पाए और गिरने की वजह से गर्भपात हो गया है और अब वे कभी मां नहीं बन सकेंगी। रमेश को गहरा दुख हुआ और उसने सीमा से माफी मांगी। वादा किया कि वे जल्द ही घर छोड़ देंगे, लेकिन सीमा ने कहा कि यह उनके भाग्य में था और वे कहीं नहीं जाएंगी। उसने महसूस किया कि वह लड़का जो आत्मा था अब शांत हो गया है। रमेश काम पर चले गए और सीमा ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने संकेतों के माध्यम से अपने अतीत की कहानी बताई, जिससे पता चला कि वह बच्चा उसी महिला ने काली शक्तियों के माध्यम से उसे जिंदा किया था। अब सीमा ने ठान लिया कि वे इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगी। इस प्रकार कहानी में रहस्य और भय का माहौल बना रहता है और आगे की घटनाओं में आत्मा की मुक्ति और रहस्यों का पर्दाफाश होता है। ये है पार्ट 1